तो भैया बहनों, आज का टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत समझ लेंगे आसानी से और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। और बोर्ड एग्जाम के द्वारा, उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, पहली बात आती है ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। तो फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ के अंत में सफिक्स के रूप में क्या लगा होता है अस, और दूसरे अम्लों के सफिक्स में अंत में क्या लगा रहता है इक। जैसे अस, फास्फोरस, फास्फोरिक, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला अम्ल क्या है हमारे पास, हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसमें पहले नाम दिया है, फिर सूत्र दिया है, फिर उस अम्ल में पी की ऑक्सीकरण संख्या को भी लिखा गया है। तो इसका सूत्र हो गया H3PO2 संरचना सूत्र, और उसमें कितने प्रकार के आबंध पाए जाते हैं और कितनी क्षारकता होती है। दूसरा आर्थोफास्फोरस अम्ल, पायरोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल। सूत्र दिए हुए हैं। अब संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, जैसे हमें हाइपोफास्फोरस अम्ल की संरचना सूत्र बनाना है तो इसकी ट्रिक है कि P से एक ऑक्सीजन परमाणु को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, दो, तो एक को हमने कैसे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से। शेष जितने ऑक्सीजन बचते हैं उससे H लेकर OH आबंध बना लेते हैं। ठीक है, तो एक OH आबंध बना और दो PH आबंध बने। यहाँ पे लिखा है एक POH, दो PH और एक P डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार आर्थोफास्फोरस अम्ल कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, एक ऑक्सीजन वो ली डबल बॉन्ड से, शेष दो POH आबंध आ गए, एक PH हो गया और एक P डबल बॉन्ड O। पायरोफास्फोरस अम्ल की संरचना में देखो वो ये दो क्या हो गए आपके P डबल बॉन्ड O, दो P से, प्रत्येक P से एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। जितने P बचे तो एक OH और एक OH, ये बॉन्ड जो है बराबर संख्या में होनी चाहिए। एक OH इस पे तो दूसरे पर भी P पे एक OH आना चाहिए, एक H इस पे तो एक दूसरे पर भी एक H आना चाहिए। तो कितने आ गए इसमें, 2 POH, एक PH और 2 PO और एक P सिंगल बॉन्ड, दो P सिंगल बॉन्ड O हो गया। हाइपोफास्फोरिक अम्ल देखो तो इसमें क्या है, दो P डबल बॉन्ड हो गए, एक, दो, तीन, चार POH आबंध हो गए और एक PP आबंध हो गया, तो एक PP आबंध हो गया। ऐसे इसकी संरचना है हमारे आर्थोफास्फोरिक अम्ल की। तो यहाँ पर P से एक क्या हो गया आपका P डबल बॉन्ड O हो गया और एक, दो, तीन POH आबंध हो गए। पायरोफास्फोरिक अम्ल में देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर OH है, क्या है OH। एक, दो, तीन, चार POH हो गए, एक, दो P डबल बॉन्ड O और दो P सिंगल बॉन्ड O। ऐसे मेटाफास्फोरिक अम्ल ये बहुलक के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर एक, दो, तीन POH हो गए, एक, दो, तीन P डबल बॉन्ड O और POP बॉन्ड कितने हैं, वो भी 3 हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इनकी क्षारकता। तो मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा है ऑक्सो अम्लों की, फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की जो अपचायक गुण हैं वो पीएच आबंध के द्वारा बताए जाते हैं। उनकी जो क्षारकता है वो POH आबंध की संख्या पे डिपेंड करती है। जैसे पहले अम्ल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना POH आबंध है, एक, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, एक। इसमें दो POH आबंध तो इसकी क्षारकता 2, इसमें भी दो POH है तो इसकी भी क्षारकता 2। यहाँ पर 4 POH आबंध आ रहा है तो इसकी क्षारकता 4 होगी। 3 POH है तो 3 क्षारकता, 4 POH तो क्षारकता कितनी हो गई, 4। 3 POH आबंध है तो क्षारकता कितनी हो गई भैया बहनों, 3 हो गई। तो ऑक्सो अम्लों की क्षारकता से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाइपोफास्फोरस अम्ल एक क्षारकीय अम्ल होता है, क्यों होता है, तो उत्तर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक POH आबंध उपस्थित होता है। कोई कहता है हाइपोफास्फोरिक अम्ल चतुक्षारकीय होता है, क्यों, तो आंसर यहाँ पर दिया है स्पष्ट, क्योंकि H3H और P2O6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने POH आबंध दिखाई दे रहे हैं, 4। तो इसमें कितनी हो गई क्षारकता इसकी, 4। कोई कहता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारकीय अम्ल होता है, क्यों, तो यहाँ पर देखो आर्थोफास्फोरिक अम्ल में कितने POH आबंध आ रहे हैं, 3, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 3। तो
क्षारकता से संबंधित क्वेश्चन आता है, इनमें कंपेयरिंग क्वेश्चन कर सकता है। देखो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल कैसा है, द्विक्षारकीय अम्ल है, और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बात करें तो ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। क्यों है, क्योंकि आर्थोफॉस्फोरस अम्ल में 2 पीओएच आबंध है, इसलिए ये द्विक्षारकीय है, और जबकि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में 3 पीओएच आबंध उपस्थित हैं, इसलिए ये त्रिक्षारकीय है। तो यहाँ पर अपचायक गुण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुलनात्मक भी हो सकते हैं, जैसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल आर्थोफॉस्फोरस अम्ल से प्रबल अपचायक होता है। तो इन दोनों अम्लों की देखो तुलना करो, संरचना से सब स्पष्ट हो जाएगा आपका। इसमें कितना पीएच आबंध आ रहा है, 1 पीएच आबंध आया, और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में कितने पीएच आबंध आ रहे हैं, 1 2। तो इसमें पीएच आबंध कैसे हैं, ज्यादा हैं, और इसमें पीएच आबंध कैसे हैं, कम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जितने पीएच आबंध होंगे उपस्थित होंगे उतनी ही प्रबल अपचायक गुण को दर्शाएगा। तो यहाँ पर 2 पीएच है, इसमें 1 पीएच है, तो इसलिए 2 वाला कैसा हो गया, प्रबल अपचायक, 1 वाला उसकी तुलना में कैसा हो गया, आपका दुर्बल अपचायक हुआ। तो अपचायक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑक्सो अम्लों की क्षारकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इनके केंद्रीय परमाणु फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को भी ज्ञात करवा लिया जाता है। वैसे मैंने लिखी है प्रत्येक अम्ल के साथ उनकी ऑक्सीकरण संख्या को, और कैसे निकालते हैं 11th में सीखा, एक बार फिर सीखेंगे। माना कि H3PO2 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो उसको क्या मान लो, X। तो हाइड्रोजन की एक होती है 3 परमाणु, मल्टीप्लाई कर दिया, P को X मान लिया, और ऑक्सीजन की -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 3x - 4 = 0। और ये माइनस की संख्या, ये प्लस की तो घटेगी, तो माइनस का 1 बचा, = 0 उधर गया +1। ऐसे मैंने 2 है, यहाँ पर H4P2O6 का भी लिया उदाहरण। सेम उसी तरह से यहाँ पर P की संख्या 2, तो 2x हो गया, वहाँ पे 6 2 या 12, माइनस का 12, यहाँ पर प्लस का 4 घटेगा, माइनस का 8, x निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। तो ऑक्सीकरण संख्या भी हमें निकालनी आनी चाहिए। तो इनकी क्षारकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपचायक गुण से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अभी तक उत्तराखंड बोर्ड ने कैसे पूछे हैं, किन्हीं 3 फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। इस तरह से संरचना सूत्र पूछ लेगा, या पूछेगा उन ऑक्सो अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +1, +3 और +4 या +5 होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। इनकी संरचना बनाने की ट्रिक सबको बता दी मैंने। जितने भी ऑक्सीजन होंगे प्रत्येक P से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और शेष 3 जो वैलेंसी हैं वो कैसे पूर्ण करनी होंगी। जो ऑक्सीजन बचेगा उससे हाइड्रोजन लेकर OH आबंध जितने बन जाए वो बना लिए, शेष जो बचते हैं वो हाइड्रोजन। और एक विशेषता और मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ PP आबंध होगा, जहाँ PP आबंध होगा वहाँ PH आबंध कभी नहीं बनता है, वहाँ PH आबंध कभी नहीं आता। देखो यहाँ पर PP आबंध है तो यहाँ PH आबंध नहीं है। तो जिनमें पीएच आबंध है वो अपचायक गुण दर्शाएंगे, जिनमें पीएच आबंध नहीं होगा वो अपचायक गुण नहीं दर्शाएंगे। ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, जैसे आर्थोफॉस्फोरस अम्ल अपचायक गुण दर्शाता है, जबकि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल अपचायक गुण नहीं दर्शाता है। तो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल में देख लो भैया बहनों, एक पीएच आबंध उपस्थित है, और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में कोई भी पीएच आबंध उपस्थित नहीं है, इसलिए आर्थोफॉस्फोरस अम्ल अपचायक गुण दर्शाएगा और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल अपचायक गुण नहीं दर्शाएगा। ये जो नोट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इनसे आपको सबको उत्तर मिलता रहेगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड बोर्ड के लिए। धन्यवाद।